जिस्म से बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए, जिनका बहुत ज़्यादा वेट है, लेकिन जिनका वेट भी ज़्यादा है ना, उन लोगों ने भी अपने वेट को बाय प्रोडक्ट के तौर पे, आपको ये वेट का जो गिफ्ट है ना, बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होगा। जिनका वेट हेल्दी होगा वो इसमें हेल्दी हो जाएगा, जिनका वेट ज़्यादा है वो कम हो जाएगा। इसमें आप लोगों को मेन जो उनका फोकस है वो अपना रखना पड़ेगा, अपनी बीमारियों को, अंदर जो ख़राबी हुई है अपने ऑर्गन्स को ठीक करने के लिए, उन चीज़ों को लेके हम लोग उन चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे। इसके लिए ऑटोफेजी का प्रोसीजर इसमें चलता है। ऑटोफेजी में क्या होता है, जिस्म अपने ही जब 16-17 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग की जाती है, इसका मतलब होता है कि रात के खाने से लेके, जो मेरी वीडियो सुनते रहते हैं उनको कंप्लीट वो पता होगा कि क्या ये चल रहा है सारा प्रोसीजर। आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दूँ जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे हैं, कि 16-17 घंटे की फास्टिंग होती है। ये रात के खाने से लेके जो सुबह फर्स्ट मील लेना होता है उसमें 16 घंटों तक जाना होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके। अब इसमें क्या होता है कि आप लोगों को ऑटोफेजी, तब आप लोग जाके ऑटोफेजी में जाते हैं। 12 घंटे कर लेना, 13 घंटे में ऑटोफेजी नहीं होती। ऑटोफेजी क्या है, इसमें जिस्म में इतनी वो पावर आ जाती है कि जो अपने गले सड़े सेल होते हैं, जो प्रोटीन से बने होते हैं ना सेल, जो गली सड़ी प्रोटीन होती है, जो हेल्दी सेल होते हैं वो खुद उसको खा लेते हैं, वो उनका खाना बन जाता है। तो इस तरह से करके वो गंदे सेल क्या हैं, वही तो बीमारियों की वजह है। जिनको एक्जिमा हो रहा है, सोराइसिस हो रहा है, जिनको कैंसर हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है, अंदर जिस्म के अंदर कचरा जमा हुआ है, और वो कचरा ही तो जिस्म से हम लोगों ने निकालना है। उसके लिए ये ऑटोफेजी हम लोग करा रहे हैं। और ये सबसे इसके क्या फ़ायदे हैं, एक तो ये सस्ता तरीन है। इसमें आप लोगों को खाना जो सा आपको जहाँ पे 4-4 मील ले रहे हैं वहाँ पे 2-3 मील पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं नहीं कहती होती हूँ कि 2 मील पे जाएं, क्योंकि हम लोगों को अपने न्यूट्रिएंट्स भी पूरे रखने होते हैं। तो 3 मील पे आ जाते हैं, और फिर उसमें और इसके अलावा स्पेसिफिक चीज़ें खानी होती हैं। हर चीज़ को नहीं आप लोगों ने वो लेना होता, तो इसमें पैसों की बचत होती है। इसके अलावा टाइम सेव होता है, जो आप लोग बार बार कुकिंग कर करके हांडियाँ रोटियाँ जो बना रहे होते हैं। पाकिस्तान इंडिया में कंसेप्ट चल रहा होता है, किचन के अंदर हर वक्त माएँ घुसी हुई होती हैं, वो एक टाइम उसमें बचत होएगी। ठीक है, तीसरा, आप लोगों की ना सिर्फ आप बीमारियाँ वर्स होंगी, आप लोगों की स्किन और आपकी खूबसूरती भी इसमें आप लोगों की ग्लो करेगी। ठीक है, और आप जो पैसा डॉक्टर्स पे, दवाइयों पे लगा रहे हैं वो बचेगा। आई प्रॉमिस, आप लोगों की जब बीमारियां खत्म होंगी, आप लोग जो दवाइयां खा खा के ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो वक्ती तौर पे आपको रिलीफ दे रही होती हैं, आपकी उनसे जान छूटेगी, और उससे जो पैसे की जो बचत होगी उन दवाइयों से, उसको अच्छी खुराक खाने में लगा लीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आप लोग खाली फाके कर लेना काफ़ी नहीं है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी बॉडी में ऑटोफेजी चलानी है, और उसके लिए कौन से 3 हेल्दी ड्रिंक्स हैं जो आपको मदद करेंगे आपको, क्योंकि 16-17 घंटे भूखा रहना ये कोई मायने नहीं रखेगा अगर आप लोग बीच में हेल्दी चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। अदरवाइज़ आप लोगों को वीकनेस हो जाएगी, आप लोग किसी काम करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो वो तो ना आप ठीक हुए। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का बीमारियाँ भी ख़त्म हो, वेट भी मैनेज हो, इसके अलावा आप लोगों के एनर्जी लेवल भी यहाँ से उठ के यहाँ पे आए। तो आप लोगों को ये सब आज मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी न्यूट्रिशन, हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज, स्टडी बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को लाइफस्टाइल बता रही हूँ, उन लोगों को डाइट बता रही हूँ कि क्या आप लोगों को खाना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। और मैं मेडिसन की तरफ फोकस नहीं करती हूँ, कोई मेडिसन का नहीं मैं बताती हूँ कि आप लोग ये वाली मेडिसन लें, और इसके अलावा मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग फाके करें। जो मेरे साथ चल रहे हैं उनके एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, रजते हुए वो लोग अपनी बीमारियों को रिवर्स कर रहे हैं। आए आप लोग भी वीडियोस को सुनें, समझें और इसे इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, अब यहाँ पर ऑटोफेजी चलाने के लिए 2 चीज़ें मदद करेंगी। एक तो हो जाएगी फास्टिंग, ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है सारा। वो फास्टिंग क्या करेगी, आपका मेटाबॉलिकली आपका जो सिस्टम है उसको स्विच को ऑन ऑफ करना सिखाएगी जिस्म को सिर्फ एक ही एनर्जी का पता होता है, ग्लूकोज से एनर्जी आनी है, शुगर से एनर्जी आनी है, मुझे मिलनी है, और मैंने उससे एनर्जी लेके अपना काम करना है। जबकि आप लोग जब फास्टिंग करेंगे, आपका जिस्म सीखेगा कि जब जिस्म को खाना नहीं मिलेगा तो मैंने एनर्जी कहाँ से लेनी है। वो फिर जिस्म में जमा शुदा जो फैट होगा और जो गली सड़ी प्रोटीन होगी उसको यूटिलाइज करके तो अपनी एनर्जी लेवल वो लेगा। ये तभी वो सीख पाएगा जब आप लोग उसे सिखाएंगे, जब आप लोग उसे खाना भर भर के नहीं देंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ हेल्प करेगी प्रोटीन का इंटेक कम करना।
ठीक है। अब और इसमें क्या है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो गली सड़ी प्रोटीन होती है हमारी हेल्दी प्रोटीन, उसी को यूज़ कर लेती है। तो इस वजह से अगर आप लोग प्रोटीन देते जाएंगे अपने जिस्म को, तो वो तो फिर जिस्म उसे यूज़ करता जाएगा, हमारे मसल्स, हमारे सेल, वो सारे यूज़ करते जाएंगे। तो फिर वो गली सड़ी को कब यूज़ किया जाएगा? जब आप उसे देना बंद करेंगे, उसको कम मिकदार करेंगे, उसकी क्वांटिटी कम कर देनी है प्रोटीन की, तो उस तब जाके वो उसको यूटिलाइज़ करेगा। ठीक है, हम लोगों ने फैट बढ़ा देना है, प्रोटीन को कम कर देना है, तब जाके ऑटोफेजी चलेगी, आपका मेटाबॉलिज्म जिस्म का ठीक होगा। और मेटाबॉलिज्म ही सारी बीमारियों की जड़ है। मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि जिस्म जो सा है वो जब रेस्ट फॉर्म में जाना हो तब उसको पता हो कि किस तरह उसने एनर्जी को यूज़ करना है, किस तरह उसने गर्दिश में रहना है हमारे खून ने। जब आप लोगों के ये मेटाबॉलिज्म ही बिल्कुल तबाह हुए पड़े हैं, तो वहाँ बीमारियों ने ही घर बनाना है ना। तो ये अब आप लोगों ने, और इसके नतीजे में ना परेशान नहीं होना आप लोगों ने। शुरू में आप लोगों का वज़न पहले कम होगा। जब ऑटोफेजी आप लोग चलाएंगे, प्रोटीन मैंने कहा है कि कम लेनी है, तो जब प्रोटीन कम लेंगे तो जाहिर बात है कि वो जो गली सड़ी प्रोटीन है वो यूज़ हो जाएगी, आपके मसल कम हो जाएंगे। ठीक है, वो लोगों की स्किन थोड़ी ढलक जाती है जब ये ऑटोफेजी उनके जिस्म में चलती है। तो ये अब देखो ना, बीमारियां रिवर्स करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को ये बियर करना पड़ेगा। वो खूबसूरती नहीं होती जो आप लोगों के अंदर सारा कचरा भरा पड़ा है और उसने आप लोगों को फिल किया हुआ है, उसमें आपको अपनी लुक अच्छी लग रही होती है। इससे ऑटोफेजी चलने से आई प्रॉमिस आप लोगों की डबल लुक अच्छी हो जाएगी। डबल से क्या, ट्रिपल लुक अच्छी हो जाएगी। लेकिन शुरू में आप लोगों का वज़न कम होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो गले सड़े सेल एक मरतबा निकल जाएंगे, तो साथ ही हम लोग अच्छे न्यू सेल, न्यू मसल हम लोग बनाएंगे। फिर आप लोग अपना प्रोटीन बढ़ा देना। ठीक है, वो सब समझाती हूँ मैं आप लोगों को किस तरह से हम लोगों ने लेके चलना है। शुरू में हम लोग प्रोटीन को कम रखेंगे और बाद में आप लोगों ने प्रोटीन को 3 मैं मील कह रही हूँ, तो 3 मील में आप लोगों ने उसको प्रोटीन को बाद में बढ़ाना है। लेकिन पहले अपनी ऑटोफेजी चलानी है अपने अंदर से। जब आपको पता कैसे चलेगा, आप लोगों की बीमारियां रिवर्स होने लगेंगी, आपकी बॉडी सारे सिग्नल देगी। थायराइड के पेशेंट हैं, उनका जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट होने लगेगा। ठीक है, जो अर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनकी ये जोड़ों की दर्दें, ये सारा कुछ चला जाएगा। ठीक है, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको हार्ट की दवाइयाँ छूट जाएंगी। वो अंदर ऑटोफेजी चली है और सारा कुछ वो ठीक होने की तरफ जा रहा है। वो हार्ट की दवाइयाँ कैसे छूटेंगी? वो जो सोजिश हुई पड़ी है शरियानों में, वो सोजिश ख़त्म हो जाएगी। तो जब वो सोजिश ख़त्म होगी तो आपका खून तरीके से वो बहेगा, आप लोगों का ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, आप लोगों को हार्ट के वो जो अटैक आ रहे होते हैं, वॉल बंद हो रहे होते हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों की रिवर्सल की तरफ हो जाएंगी। यहाँ से पता चलेगा आप लोगों को, आसानियाँ आपकी बॉडी में जब आएंगी कि हमारे अंदर हाँ हम ऑटोफेजी चल गई। और इसके लिए आप लोगों को 6 महीने से 1 साल अपना लाइफस्टाइल ये चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब्र का काम है और आप लोग परमानेंटली इसको ठीक करेंगे। ठीक है, और ये नहीं कि मैं आपको फाके भी करवाऊंगी, इसलिए क्यों अब सिर्फ मैं आप लोगों को कह दूं 16-17 घंटे की आप लोग फास्टिंग कर लें और आप लोग जी शुरू हो जाओ खाली पेट और वो लगे रहो और एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन। कितने दिन कर लोगे? 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, बस उसके बाद आप में हिम्मत ही नहीं रहेगी। मसल भी तो बनाने हैं ना हम लोगों ने, तो साथ में वर्कआउट भी करना है, साथ में वॉक भी करनी है। हमें इन सब के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी मैं आज के वीडियो में आप लोगों को 3 ड्रिंक्स बता रही हूँ जो आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगी। अब इसमें पहली आ जाती है ब्लैक टी। जो लोग नहीं भी पीते ना ब्लैक टी, वो भी पिएँ। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं ना, तो वो ब्लैक टी वो लाजमी पिए। जो लोग मेरे पास आते हैं इसके लेने के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, तो वो कहते हैं हम लोग तो चाय की आदत ही नहीं है, हम लोग पीते ही नहीं हैं चाय। ये आप लोगों को बहुत मदद करेगी। अभी एक्सप्लेन करती हूँ। तो आप लोगों ने ब्लैक टी को यूज़ करना है, कॉफ़ी को यूज़ नहीं करना, उसमें कैफ़ीन ज़्यादा होती है। तो हम इसमें चाय में भी कैफ़ीन, ब्लैक टी में भी होती है, लेकिन हम लोग उसके कंपैरेटिवली कम वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना, 1 कप अगर आप ये चाय का ले रहे हैं तो उसके मुकाबले में 1 कप आप इसका कॉफ़ी का ले रहे हैं तो उसके मुकाबले में 4 कप जाके आपके वो कैफ़ीन के 4 कप चाय में बराबर होगा 1 कप कॉफ़ी का। तो आप लोग क्यों ना हम लोग टी को हम लोग यूज़ करेंगे। वो थोड़ी हार्ड होती है, उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। वो थोड़े हमारे गुड बैक्टीरिया को जाके वो जो उनसे ना वो गर्मी वाला इफेक्ट जो कह रहे होते हैं आ रहा होता है। तो वो इस वजह से आप लोगों ने, मेरा टी वर्सेस कॉफ़ी का मेरा वीडियो है, वो आप सुन लेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि हमने किस टाइम पे कॉफ़ी पीनी है और हमने क्यों चाय पीनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये ब्लैक टी लेनी है, सिंपल इसका कहवा बनाना है। कोई इसमें आप लोगों ने वो नहीं डालने हैं, सौंफ और इलायची, ये वो कुछ नहीं डालना। सिंपल चाय की पत्ती, क्योंकि उससे फास्ट टूट जाएगा। ये चाय आपका फास्ट नहीं टूटने देगी। आप लोगों ने
1.5 मग पानी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें पत्ती डालेंगे, तो ये आप अपना कहवा बना लेंगे। अब ये जो सी चाय है ये रेगुलर बेस पे आप लोग इसे यूज़ करेंगे, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगी, आपको एनर्जी लेवल आपको देगी। अब ये खाली कहवा नहीं आप लोगों ने पीना, ठीक है। ये ब्लड प्रेशर भी देखेंगे आप लोग, थोड़े दिनों में आप लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगेगा, आप लोगों का ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में आने लगेगा, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो आपके कंट्रोल में आने लगेंगे। तो आप लोगों ने ये सिंपल कहवा बनाना है और इसमें आप लोगों ने मलाई डाल सकते हैं। अब समझना है आप लोगों ने किन लोगों ने मलाई डालनी है। मलाई डाल सकते हैं, इसमें मक्खन डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन अगर प्योर है, अगर वो मिलावट वाला है हमें नहीं पता। मैं भी पूरा 1 साल कोकोनट ऑयल यूज़ करती रही हूँ, लेकिन वो मुझे जो सा है वो थोड़ा बायल लीवर पेन मुझे जो सा है ना वो थोड़ा वो स्टार्ट हो गया था। उससे मुझे पता चला कि ये मेरे साथ कुछ ख़राबी हो रही है, ये ओरिजिनल नहीं है। अपनी तरफ से मैं उसको वो प्योर समझ के लाती थी, फिर भी उसमें मिलावट की होती थी। तो इस वजह से आप लोगों ने कोशिश करनी है। आप लोग इतने अच्छा सारा कुछ कर रहे होते हैं, मैं पूरे 2 साल से लगी हुई थी, और लेकिन मैं बीच में गलत चीज़ वो डाल रही थी, ठीक है। वो प्योर ही नहीं था, फिर मैंने उसको स्किप कर दिया कोकोनट ऑयल को अपनी लाइफ में से। तो वो आप लोग भी उसके पीछे मत जाइएगा। जो चीज़ आपके, मुझे पता है देसी घी मक्खन मैंने खुद बनाया हुआ है, तो ये प्योर है, मैं जो खा रही हूँ ये ओरिजिनल है, इसमें कोई वो मिलावट नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप कोकोनट ऑयल अपने सामने निकलवा सकते हैं, जो कोल्हू होता है वहाँ पे खुद अपने सामने अपनी निगरानी में निकलवा सकते हैं कोकोनट अपना ले जा के, तो फिर वो ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग किसी पे इस तरह का भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह, जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ आप लोग भी करें। तो आप लोगों ने, ठीक है। अब मलाई जौन सी है, जो थायराइड के पेशेंट हैं उन्होंने नहीं लेनी, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ है उन्होंने मलाई नहीं लेनी। उसमें थोड़ा उसका जो प्रोटीन आ जाता है ना, लैक्टोज वाला, वो उसमें आ जाता है, तो वो फिर उसको उसकी लैक्टोज की शुगर थोड़ी उसमें हो जाती है, उसकी प्रोटीन उसमें आ जाती है दूध की, तो वो मसला कर देती है। तो आप लोगों ने उन लोगों ने मलाई नहीं डालनी। जो लोग हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं, बच्चे हैं, जिनका कोई इशू नहीं है, वो मलाई डाल सकते हैं अपनी चाय में, ठीक है। तो 17-18 साल के बच्चे हैं जिनको कोई इशू नहीं चल रहा है, तो वो मलाई करें यूज़। वो मलाई, जो थायराइड के पेशेंट हैं, वो ऑटोइम्यून डिजीज़, आंतों के मसले चल रहे हैं, वो लोग, उनके लिए मलाई नहीं है, उनके लिए देसी घी या मक्खन, उसमें फिर वो निकल जाएगा ना वो सारा लैक्टोज और प्रोटीन। तो वो आप लोगों ने 1 से 2 चम्मच आप लोगों ने अपनी चाय में डालने हैं, ठीक है। जो लोग अभी फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे 1 चम्मच से यूज़ करें, उसको आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट करना सीखें। आपकी बॉडी डाइजेस्ट करना शुरू करेगी, आपकी ब्लोटिंग शुरू में होगी, फिर ख़त्म हो जाएगी थोड़े दिनों तक। ज़रा हौसला सब्र किया करें, जब ऐसी चीज़ें स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़ा चेंज आता है बॉडी में, उसे बर्दाश्त किया करें, उसे समझा करें कि हाँ ये मैंने किया है तो थोड़ा ऊपर नीचे होनी है चीज़ें। तो आप लोगों ने ये आहिस्ता आहिस्ता फिर 2 चम्मच पे आ जाएंगे। तो ये चाय आप लोगों को एनर्जी लेवल, ये आपको सिखाएगी आपकी बॉडी को कि जब फैट से पे तुमने किस तरह से चलना है। जब ये आप देसी घी या मक्खन आप लोग चाय में डाल के इसको पिएंगे, एक तो वो मेटाबॉलिज्म टी उसका वो कर देगी, एक डिटॉक्स भी करेगी, आपके लीवर को मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगी, वो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो आप लोगों को ये किस में कन्वर्ट होगा, ये जब आप लोगों के गुड फैट हैं, ये जब बर्न होगा ना तो कीटोन्स पैदा करेगा। उसका जो बर्निंग के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कीटोन्स होंगे। तो वो कीटोन्स हैं, वो आपको एनर्जी लेवल देंगे, वो आपको फास्टिंग को आप 16 घंटे तक ले जाने में आपकी मदद करेंगे। इसके बगैर आप लोग जाएंगे तो वो आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, तो वो आपको जो सा मसला होगा। तो आप लोगों ने इसको हेल्प लेनी है ब्लैक टी की विद देसी घी मक्खन कोकोनट ऑयल, ठीक है। ये अब और क्रीम भी नहीं डालनी, जो बाज़ार की बनी हुई क्रीम वगैरह, नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ रही होती हैं हम क्रीम डाल सकते हैं, नहीं वो क्रीम तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी ना, वो तो बिल्कुल ख़राब है, आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद अब आप लोगों ने गुड फैट तो आप लोगों ने वो ले लिए, वहाँ पर आप लोगों ने इसको कर लिया। अब आप लोगों ने इसके लिए अब अपने आपको एनर्जी लेवल, उससे ये भी आपका फास्ट नहीं तोड़ेगी। इससे पहले आप लोगों ने, ठीक है, जो मॉर्निंग ड्रिंक है आप लोगों को जो मैं बता रही होती हूँ कि आप लोगों ने लेमन के साथ जो विटामिन सी, हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट सुबह सुबह चाहिए होते हैं। रात भर हमारा जिस्म जो है वो सो के जब उठता है तो उसके इलेक्ट्रोलाइट जो से हैं वो बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े होते हैं जिस्म से। तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो से हैं वो हमने सुबह सुबह बॉडी को देने हैं, और ये फास्टिंग में भी देने हैं, क्योंकि हमारे मसल्स, हमने एक्टिविटी करनी है, अपने रोज़मर्रा के काम करने हैं, उसके लिए हमारे मसल्स को मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्यासे होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स के सुबह सुबह, तो उसके लिए आप लोगों ने 2 गिलास पानी मस्ट
मस्ट वो यूज़ करेंगे आप लोग सुबह उठ के, उसमें आप लेमन यूज़ करेंगे, लेमन का जूस, उसमें पोटाशियम मिलेगा, हिमालयन पिंक साल्ट इसमें डालें आयोडीन वाला। अब उससे क्या होगा, आपका पोटाशियम और सोडियम जो सा इलेक्ट्रोलाइट आप लोगों को वो मिल जाएगा, और वो आप लोगों को डोपामाइन आपका जो सा है ना खुशी का हार्मोन है उसको वो रिलीज़ करेगा। ठीक है, आप लोग बगैर पानी पिए निकालें तो सही 16 घंटे, आपका बुरा हशर हो जाएगा वहाँ पर। तो आप लोगों ने इसके मॉर्निंग ड्रिंक को, ये जो लेमन वाला वाटर है, इसे भी आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। इसमें विटामिन सी हमारी बॉडी को चाहिए होता है। अब यहाँ पर बात हो रही होती है हम लोगों को प्रोटीन, हम लोगों का जो वेट बढ़ाने के लिए जो लोग गोश्त और ये चीज़ें खा रहे होते हैं, और कोलेजन के लिए औरतें बात कर रही होती हैं, एस्ट्रोजन मेनोपॉज औरतों का जो होता है, जिनके प्री मेनोपॉज चल रहा होता है, मेनोपॉज चल रहा होता है, उनको कोलेजन की, एस्ट्रोजन की ज़रूरत होती है। कोलेजन एस्ट्रोजन ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, और इसका लिंक होता है, ये तभी जिस्म में प्रोड्यूस होंगे जब विटामिन सी होगा। विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने सुबह उठते ही मैं आप लोगों को विटामिन सी, और हमने इससे सप्लीमेंट के थ्रू नहीं लेना है, आप लोगों ने इसे लेमन के थ्रू लेना है। ठीक है, लेमन के थ्रू इसे ऐड करें। 1 नॉर्मल साइज़ का लेमन है वो आप इसमें डालें, आपका विटामिन सी भी पूरा हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रोलाइट भी पूरे हो जाएंगे, और ये 2-3 घंटे तक आपको वो हेल्प करेंगे। इसको पहले नंबर पर रखना है। लोग जो उनसे हैं बाहर के मुल्कों में भी जो डॉक्टर्स हैं चल रहे हैं, और वो क्या करते हैं, सुबह उठते ही बेड टी, कॉफ़ी ले रहे हैं या बेड टी ले रहे हैं जी, हम लोगों को ये एनर्जी को बूस्ट करेगी ये हमारी। आप लोगों ने सुबह उठने के 3 घंटे तक चाय या कॉफ़ी तो पीनी नहीं है, चाय आप लोगों ने नहीं पीनी 3 घंटे तक। वो 3 घंटे आप लोगों को कैसे गुजारने हैं, वो आप लोगों को इस मॉर्निंग ड्रिंक में गुजारने हैं। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स 3 घंटे इजीली आप लोगों के निकल जाएंगे। उसके बाद फिर वो आप अपनी चाय पियेंगे 3 घंटे, वो निकाल देगी। बाकी जो उनसे हैं 7-8 घंटे तो आपके सोने में चले जाएंगे। कितनी ईजी है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कोई मुश्किल नहीं है इसको करना। आप लोग इजीली इसे इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में कर सकते हैं, और ये अपना आप लोगों ने लाइफस्टाइल बनाना है। ये नहीं कि वक्ती तौर पे आप लोग इसे कर रहे हैं और ये कोई वक्ती तौर पे दवाई है आपकी, ये लाइफस्टाइल है। ठीक है, जो कि आप लोगों ने भी अपनाना है। उसके बाद बात आ जाती है एप्पल साइडर विनेगर की। ये ड्रिंक आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा, आप लोगों को शुगर लेवल नीचे लाने के लिए, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। जो खा रहे हैं वो लग भी रहा है कि नहीं लग रहा होता। लोग वो कहते हैं कि हम लोग जी गोश्त भी खा रहे हैं लेकिन हमारे फिर भी बाल गिर रहे हैं, हमारे एनर्जी लेवल नहीं हो पा रहे हैं। उसकी वजह ये है हम कॉन्स्टिपेशन में जा रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो डाइजेशन ही नहीं ठीक आप लोगों का। तो आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर को इम्प्लीमेंट करना है। उसका तरीका ये होता है कि खाने से पहले आप लोगों ने, ये खाना पड़ा हुआ है सामने, आप लोगों ने आधा छोटा चम्मच वो आधे गिलास पानी में डालना है और उसे पीना है। तो जिनका डाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिनको बिल्कुल ही होश नहीं है कि वो उनके साथ चल क्या रहा है उनके जिस्म में, यानी कि जिनको गैस का, ब्लोटिंग का, अफारे का बहुत ज़्यादा इशू है, तो उन लोगों ने क्या करना है, सुबह ये जो मॉर्निंग ड्रिंक पियेंगे ना, उसमें 3 ड्रॉप डाल लेने हैं एप्पल साइडर विनेगर के। सिर्फ 3 कतरे कह रही हूँ मैं, चम्मच नहीं कह रही। आप लोगों ने 3 ड्रॉप डाल लेने हैं। वो 1-2 दिन सिर्फ पीना है, उससे आपका डाइजेशन बेहतर हो जाएगा, होश में आ जाएगा जिस्म। और फिर आप लोगों ने वो 3 ड्रॉप ख़त्म कर देने हैं। आप लोगों ने सिंपल लेमन वाटर पीना है सुबह, और ये जो एप्पल साइडर विनेगर है ये खाने से पहले पीना है। ठीक है, 2 मील लेने हैं, 3 मील लेने हैं, वो उससे पहले आप अपना वाटर पियेंगे और फिर आप लोग इसे खाना खाएंगे। और इसे पी के छोड़ना नहीं है, क्योंकि खाना खाने से पहले आपकी फास्टिंग भी चल रही होगी। अगर आप लोग एप्पल साइडर विनेगर पी लेंगे और खाना कहेंगे 10 मिनट बाद खा लें, हशर हो जाएगा, शुगर लेवल डाउन चला जाएगा। आप कहेंगे साजिदा ने ये क्या हमें बता दिया। तो आप लोगों ने सोच समझ के इन चीज़ों को, पूरी वीडियो सुना करें और पूरा समझ के आप इसको अप्लाई किया करें। तो आप लोगों ने फ़ौरन पी के फ़ौरन खाना खा लेना, फिर शुगर लेवल लो नहीं होगा। ठीक है, प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत सी औरतों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।